सबसे पहले हम त्रिभुज बनाने में क्या क्या बातों को ध्यान में रखेंगे वहाँ हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज तो हमें पता है कि इसका 3 भुजा होगा, यानी भुजा भी कितना 3 और कोण भी कितना 3। तो क्या क्या दिया हुआ रहेगा तब हम कैसे कैसे त्रिभुज को बनाएंगे। तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि अगर भुजा तीनों दिया हो रहेगा तो किस प्रकार हम त्रिभुज को बनाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं। तो वो हम सारी बातों को यहाँ पे देखते चलेंगे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर दिया हो रहा है कि एक त्रिभुज बनाना है जिसका एक भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से दे दिया, एक भुजा 4, एक भुजा 3 और एक भुजा 7। तो हमें डायरेक्ट उठाकर सवाल को करने नहीं लग जाना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या यह संभव है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टी यानी त्रिभुज के गुण क्या क्या हैं। तो त्रिभुज के जो भुजा का जो गुण है वो आपको देखना है कि अगर त्रिभुज का 3 भुजा है तो अगर जो 2 भुजा होगा उसमें से 2 भुजा जो होगा तो 2 भुजा का जो योग होगा वो क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यानी 2 भुजा अगर जुड़ेगा तो तीसरा भुजा से क्या होना चाहिए, तीसरा से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 भुजा का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर और 3 है, इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आता है 7 सेंटीमीटर, जो कि जो लास्ट तीसरा भुजा उससे बड़ा नहीं है, यानी यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम तो ये जान ले कि कहाँ पे त्रिभुज बनेगा और कहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा। हमें आसानी से आधा सवाल तो हमारा कन्फ्यूजन यहीं पे दूर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे बनेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट उठा लेते हैं सवाल और बनाने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी सवाल देता है कि चेक करना है कि त्रिभुज कहाँ पर संभव है, ठीक है। ये बेसिक है, 7-8 का है, लेकिन जान लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ने में और सहूलियत होगा, ठीक है। तो हम क्या क्या बात को ध्यान में रखेंगे, कभी ये कि पहला कि 2 भुजा का योग क्या होता है, त्रिभुज के 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, एक ये बात ध्यान में रख लेंगे। और अंतर की बात करें तो त्रिभुज के जो 2 भुजा का अंतर होता है, 2 भुजा का अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, ये अगर 2 बात हमको याद रहे, ये सब किसके बारे में है, त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में है कि त्रिभुज के तो 2 भुजा का योग होगा जो तीसरी भुजा से बड़ा होगा और त्रिभुज के 2 भुजा का जो अंतर होगा तीसरी भुजा से छोटा होगा। ये दोनों अगर हमको पता रहेगा तो दोनों पता होने के बाद हम आसानी से देख लेंगे कि त्रिभुज का जो तीसरा भुजा है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यानी रेंज भी हम लोग पता कर लेंगे। अच्छा, इसका भुजा का लंबाई इतना ज़्यादा होगा और इतने मतलब इससे इसके बीच में रहेगा, वो सब हम यहाँ पे पता कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या जान लिए कि कहाँ कहाँ पे त्रिभुज बनेगा। जब 2 भुजा से यहाँ पे 2 ले लिए सेंटीमीटर और एक ले लिए 4 सेंटीमीटर और एक ले लिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर और 4 दोनों को जोड़ रहे हैं तो 6 हो जा रहा है, यानी तीसरा से क्या है, बड़ा है। और अलग अलग तरीके से 4 और 5 9 इससे बड़ा है, या 5 और 2 7 तो 4 से बड़ा है, यानी यहाँ पे त्रिभुज क्या हो जाएगा, संभव है। तो हम इस प्रकार देखेंगे कि कहाँ पे त्रिभुज बनेगा और कहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे संभव है तो अब सवाल उठता है कि त्रिभुज कैसे बनाया जाए। तो पहले हम लोग देखते हैं कुछ सवाल को। यहाँ पे ये सवाल लिया गया, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में पता करें कि त्रिभुज का निर्माण कहाँ पे संभव है। ठीक है, तथा उसके बाद त्रिभुज की रचना करें, यानी जहाँ पे संभव होगा वहाँ पे त्रिभुज की हम लोग रचना करेंगे। तो पहला है 5 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 7 सेंटीमीटर, यानी 5 और 6 को जोड़ते हैं तो 6 5 11 होता है, 7 से बड़ा है। बस एक बार नहीं चक्कर, हर तरीके से करना कि 7 6 13, 5 से बड़ा, 7 5 12, 6 से बड़ा, यानी यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पे देखें तो 4 और 3 7, 5 से बड़ा, 4 5 9, 3 से बड़ा और 5 3 8, 4 से बड़ा। यहाँ भी त्रिभुज क्या है, संभव है। यहाँ पे 4 4 8 जो कि 8 के बराबर है, तो बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 2 भुजाओं का योग, यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पे 6 और 3 9, 9 क्या है, 10 से छोटा है, यहाँ भी त्रिभुज नहीं बनेगा। छोटा भी नहीं होना चाहिए ना बराबर होना चाहिए, हमेशा 2 भुजा का योग क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा हो जाना चाहिए। तो ये हमें पता चल गया कि ये दोनों कंडीशन में क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, और ये दोनों कंडीशन में त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में चर्चा करें कि 4 और 4
8 है तो 8 के बराबर है, त्रिभुज क्यों नहीं बनेगा? या 6 और 3 9 है, जो 10 से छोटा है तो त्रिभुज क्यों नहीं बनेगा? अगर इस बात को अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं कि क्यों त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें हम चलें, एक स्केल ले लेते हैं और एक यहाँ पे ये कंपास ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो दिया हुआ ना इंच में दिया हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं कि सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा है हम 8, तो क्या कर लेते हैं 8 को यहाँ पे हम लोग चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये सब को थोड़ा सा साइड में या छोटा करके कहीं पे इस प्रकार से लेके चलते हैं इधर, ठीक है। ये हमारा सवाल दिया हुआ है उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो है तो सबसे पहले बोला गया क्या, हम ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन सा सवाल को, ये वाले सवाल को क्यों नहीं बनेगा। 4 4 जो ये है 8 के बराबर है तो क्यों नहीं बनेगा। तो अगर हम सिंपल थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं इसमें, तो हम क्या करें कि अगर 8 सेंटीमीटर का क्या कर लें, एक लाइन खींच लें। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग हो रहा है, अगर पता चले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मेरे पे भरोसा होना चाहिए। ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर का क्या कर लिए हम लोग, लाइन यहाँ पे हम लोग खींच लिए, ठीक है। अब 8 का लाइन खींचे तो अगला जो है वो 4 है और 4 है, तो वो क्या होगा, त्रिभुज अगर बनना है तो त्रिभुज इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये है ऐसे कटेगा, यानी हमेशा यानी 3 भुजा होना चाहिए। अब यहीं पे खुद देखो कि अगर ये 8 है, ये कितना है 8, तो 4 जो होगा और इधर से 4 होगा तो लाइन पे ही मिलेगा ना, लाइन के ऊपर या नीचे जब तक नहीं मिलेगा तब तक त्रिभुज कहाँ से बनेगा। तो ये तीनों जो लाइन है वो आपस में एक ही लाइन हो जाएगा, यानी संरेख हो जाएगा, एक ही लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रख भी ले, ठीक है, और इधर से 4 क्या कर लें, मेजर कर लें 4 कितना होता है, ठीक है ना। तो अगर ये हमारा रीडिंग बता रहा है 4, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इस प्रकार से कट कर लें तो इधर यहाँ 4 कट हो जा रहा है, ठीक है। और वैसे ही अगर यहाँ से हम देखें उल्टा तो यहाँ भी वही होगा, लगभग वही है, ठीक है ना। वो थोड़ा मोड़ा अति में हो जाता है, इसको हम इधर चेंज करके लेके आते हैं ऐसे, ठीक है, इधर लेके आते हैं, यहाँ पे बात वही हो रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है कि लाइन पे ही दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है ना। यानी दोनों लाइन पे मिलने के कारण ये क्या हो रहा है, इधर से क्या हो जा रहा है 4 सेंटीमीटर और इधर से भी 4 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो त्रिभुज का निर्माण यहाँ पे नहीं होगा। और अगर छोटा हो जाएगा तो एगो इधर ही कट जाएगा, वो इधर कटेगा, यानी खुद ये लाइन पे ही पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो हमको त्रिभुज बनाने के लिए लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे मिलना जरूरी है। और वो कब संभव होगा, जब 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा, तब संभव होगा, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये सब बातों को हम लोग अगर ध्यान में रखते चलेंगे तो कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक और चीज़ को कि ये जो दिया हुआ है, ये जो हमारा ये जो सवाल दिया गया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। तो ये तो लंबा 5 6 7 है और 3 4 5 ये दोनों में क्या है हमारा संभव है कि त्रिभुज ये दोनों में बनेगा। इन दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बना के देखते हैं। ये दोनों में संभव नहीं है और क्यों संभव नहीं है उसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो हम इससे 3 4 5 है, शॉर्ट कम मेजरमेंट है, तो उसको हम लोग बना के यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कैसे त्रिभुज बनेगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को हम लोग जब तक देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो फोकस करके देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वापस से हमको 3 4 5 यानी भुजा दिया हुआ रहेगा तो किस प्रकार से बनाना है उसे हम लोग अगर देखें तो स्केल ले लेते हैं, कंपास ले लेते हैं, ठीक है यहाँ पे। और सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने मन से अगर 3 है 4 है 5 है, ठीक है, तो 5 का या 4 का या 3 का जो लाइन खींचना हो वो लाइन हम खींच लेते हैं, ठीक है। हम यही करते हैं कोशिश की सबसे बड़ा लाइन जो है उसी को हम लोग खींच लें। 5 सेंटीमीटर वाला क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का ऐसे ही करके क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग अगर यहाँ से खींच ले 5 का, ये यहाँ पे जो इंच दिया हुआ, ठीक है ना, तो उसको हम लोग मान के चल रहे हैं सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इंच दिया हुआ इस स्केल में मेजरमेंट में, तो हम उसी को सेंटीमीटर मान के कर रहे हैं, हर जगह इंच को सेंटीमीटर मान के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 का तो खींचा जा चुका है। अब जो 3 है 4 है तो कहाँ ऐसी 3 का खींच देंगे ऐसे ही, या इधर कहीं ऐसे थोड़ी ना रख के खींच देंगे कि 3 का यहाँ खींच दो और 4 का ऐसे खींच दो, मिलेगा एग्जैक्ट कहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा काम आएगा कौन, ये कंपास, वहाँ पे हमारा काम आएगा, ठीक है ना। इस कंपास का यूज करेंगे
कि इससे नाप लेंगे हम एग्जैक्ट कि कितना सेंटीमीटर है और उतने सेंटीमीटर का एरिया इस प्रकार से कवर कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे और इधर से उतना का ट्रेस कर लेंगे और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कटेगा वहीं से हम पॉइंट करके खींच के मिला लेंगे और हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा आपको वीडियो में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें मेजरमेंट हम ले लेते हैं अपने अनुसार से। ऐसे क्या करना है, सबको मेजरमेंट लेने से पहले ये ध्यान में रखना है कि स्केल रख लेंगे। स्केल रख के हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ रख के नाप लेंगे 3 और 4, एक बार 3 और एक बार 4, उसके बाद लेके कट करेंगे जैसे देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से नाप रहे हैं 3। ठीक है, 3 यहाँ पे मेजरमेंट हो गया। अब 3 मेजरमेंट होने के बाद इसको साइड करेंगे हम लोग यहाँ पे और इसको लाएंगे एक जगह पे और यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, कहीं 3 हम लोग इस प्रकार से काट के इस प्रकार से काट लेंगे। ठीक है, ये 3 हमारा कट गया। ठीक है, अगला क्या है, इसी प्रकार 4 नापेंगे। तो हम यहाँ पे पहले से 4 इस प्रकार, इसी से हम देख लेते हैं कि 4 कहाँ पे होगा और 4 नाप लेते हैं। ठीक है, इसमें मेजरमेंट दिया हुआ इस प्रकार से हमको क्या हो रहा है, थोड़ा सा हेल्प मिल जा रहा है। 4 नाप लिए और 4 नापने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट को और ये वाला पॉइंट को हम लोग लेके आएंगे इधर। ठीक है, इधर लेके आएंगे और यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद इसको साइड कर लिए। अब हम क्या देख पा रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब हमारा काम क्या है, सबको मिला देना और त्रिभुज हमारा मिल जाएगा। ठीक है, बन गया इस प्रकार से। तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे और इसे ऐसे लेके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्लाइटली चेंज यहाँ से यहाँ रखेंगे। ठीक है, और इसको इस प्रकार से रख के और क्या कर देना है, लाइन को खींच देना है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लेके चलें और लाइन इस प्रकार से चला गया। ठीक है, अब उसके बाद इसको साइड किए और फिर इधर से इधर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रखना है और इधर। ठीक है, और यहाँ रख के और उसके बाद इस प्रकार से ऐसे मिला देना। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये जो हम माने थे, एक हम अपने अनुसार से नेमिंग भी कर सकते हैं। ऐसे दिया हो रहेगा ABC, तो एक भुजा जो हम माने थे वो कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का ये हो गया। इधर से हम लोग जो नापे थे वो 3 सेंटीमीटर का नापे थे, इधर से नापे वो कितना का, 4 सेंटीमीटर का नापे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे, रचना कर लेंगे। त्रिभुज कैसे बनाया जाएगा अगर भुजा दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और सवाल को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सवाल लिया गया है वो ये है कि ABC त्रिभुज का निर्माण करे जिसमें AB भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का, कितना है, 4 है, और AC भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, और कोण A यहाँ पे दिया, यानी 2 भुजा दिया हुआ है और एक कोण दे दिया है। तब हम त्रिभुज को कैसे बनाएंगे। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आगे वाले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में हम लोग बस ये हम लोग को सीखना था कि अगर भुजा दिया हुआ रहेगा तो कैसे त्रिभुज को बनाना है। तो भुजा कैसे दिया हुआ था तो हम त्रिभुज को कैसे बना लिए वो देख लिए। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सवाल में क्या है कि AB भुजा दिया हुआ है और AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और कोण A दिया हुआ है 60। हम ये पाएंगे कि कोण A 60 दिया हुआ है, तो कोण A वाला भुजा हमारा कौन है, AB है और AC है। तो दोनों हम क्या कर लेते हैं, किसी एक भुजा को हम लोग क्या कर लेते हैं, पार लेते हैं। मान के चलते हैं हम AB भुजा को पार लेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम 4 सेंटीमीटर का लाइन लेके इस प्रकार से खींच लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इस प्रकार से मेजर करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम यहाँ तक चलें तो ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लाइन एक्स्ट्रा कभी कभी हो जाता है, ये 4 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। अब हमें क्या करना है कि A, अगर यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं A और यहाँ पे मान लेते हैं B और ये लिख दिए हम लोग 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तब होगा क्या कि A पे बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण होना चाहिए भाई। ठीक है, तो A पे 60 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो हमें कंपास से 60 डिग्री का कोण बना लेना चाहिए, या फिर कंपास से तो बन जाएगा। हम ये मानते हैं कि कोण बनाना आता है। अगर कोण नहीं बनाना आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हम कोण किस प्रकार से बनाते हैं वो भी वीडियो हम अपलोड कर दें। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है। हम इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और उसी में हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार ले लेंगे आसानी से, थोड़ा सा कि किस प्रकार हम कर लेते हैं 60 डिग्री का एंगल, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 60 डिग्री का कोण हमको यहाँ बनाना है, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे रख लिए पॉइंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो 60 डिग्री का एंगल ये हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है,
अब 60 डिग्री का एंगल यहाँ हमारा हो रहा है, थोड़ा सा हम इसको और एडजस्ट कर ले ठीक से, ठीक है, लगभग ठीक ठाक एडजस्ट हो ही चुका है, ठीक है, लगभग में यहाँ पे एडजस्ट बस यही करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब 60 डिग्री का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंगल बना दिए, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बना है वो कितने डिग्री का बना है, 60 डिग्री का, ठीक है। क्या करना है तुम लोग को, या तो कंपास से बनाना है या तो फिर प्रोटेक्टर से क्या कर देना है, खींच देना है, चांद से जिसको बोलते हो, ठीक है। तो ये अब बोल रहा है कि ए से सी, तो सी तो यही भुजा होगा ना, तो ए सी भुजा कितना बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर का लेना है। तो हमारा सवाल तो आसान हो गया, ठीक है। मुश्किल तब होता जब इधर से कुछ भुजा दे देता तब, ठीक है ना। अब वहाँ पे हमको वो सब हम करेंगे अगले वीडियो। यहाँ पे देखना है कि ए सी जो लिया गया वो कितना सेंटीमीटर का बोल रहा है, 5 का। तो हम लोग यहाँ से नाप के क्या कर देंगे, 5 इधर काट देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लेके आते हैं और नाप लेते हैं 5 कहाँ पे जाता है, ठीक है। 4.9 ये हो गया 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसका तो काम नहीं है, अब स्केल को लेंगे और स्केल से क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग मैच करके मिला देंगे और हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे यहाँ से यहाँ और हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए बी और ये हो जाएगा सी। तो ए सी जो है वो कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का हो गया और ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर का, और बाकी हम मेजरमेंट से भी पता लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे अगर रेंज देखना होगा तो दो भुजा का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो 4 5 9 है, तो 9 से तो छोटा ही होना चाहिए और 4 5 का अंतर 1 है, यानी 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा और 9 से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन था कि 60 डिग्री का कोण बना रहना चाहिए। तो 60 डिग्री का कोण बने अनुसार ये हमारा भुजा इस प्रकार से ये बी सी भुजा बना और ये हमारा त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी। एक बार ध्यान से देख लेंगे कि कैसे कैसे हम लोग किए थे, ठीक है ना। बाकी सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग मेनली देखें कि भुजा दिया हुआ रहेगा तो कैसे कोण बनेगा। आगे भी हम लोग और वीडियो लेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।